नमस्कार दोस्तों, एमजे कृषि चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के ऊपर। तो दोस्तों प्याज की खेती कैसे की जाती है इसके ऊपर पूरा डिटेल जानकारी लेंगे, जैसे कि प्याज की खेती कब करें, मिट्टी का और उसका तापमान कैसे रहना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, नर्सरी तैयार और उसकी सावधानी के बारे में बात करेंगे और प्याज की जो उन्नत किस्में हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता कितनी पड़ती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। पानी की आवश्यकता कितनी पड़ती है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, खाद शेड्यूल के बारे में जानकारी लेंगे, फंगस नियंत्रण उसकी कीट के बारे में जानकारी लेंगे, खरपतवार नियंत्रण कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी लेंगे और सावधानी देखभाल कैसे की जाती है और लास्ट में हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। किसान भाई कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रियाओं को ध्यान में रखकर और उनको उपयोग में लाकर प्याज की खेती से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए खेती की उन्नत तकनीकी और उन्नत किस्मों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। प्याज की खेती कब करें इसके समय के बारे में जानेंगे। जैसे प्याज की खेती आप दो मौसम पर कर सकते हैं, एक रबी की मौसम पर और दूसरा खरीफ की मौसम पर। खरीफ की मौसम में आप नर्सरी तैयार 15 जून से 15 जुलाई तक कर सकते हैं और इसका रोपाई नर्सरी तैयार होने के 40 से 45 दिनों बाद इसका रोपाई करें। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में आप रोपाई कर सकते हैं। अब रबी फसल की बात करें तो आप नर्सरी तैयार नवंबर दिसंबर में करें। रोपाई आप 40 से 45 दिनों के बाद यानी जनवरी फरवरी के प्रारंभिक सप्ताह में ही करें। कई किसान क्या करते हैं कि नर्सरी तो लगा लेते हैं, लेकिन जब नर्सरी 50 से 60 दिनों के हो जाते हैं तब उसका रोपाई करते हैं, तो इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखें। अब हम मिट्टी और टेम्परेचर की बात करेंगे। तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। प्याज की अधिकतम उपज के लिए जीवांश युक्त उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अधिक अम्लीय और क्षारीय भूमि में कंद का विकास अच्छे से नहीं होता। इस प्रकार की मिट्टी में कंदों का विकास ठीक से नहीं होता। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान व 10 से 12 घंटे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्याज की खेती के प्रतिकूल जलवायु न मिलने पर उपज पर भारी प्रभाव पड़ता है। अब खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे तो खेत की अच्छी पैदावार के लिए खेत की 4 से 5 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद आप प्लाऊ कल्टीवेटर से समतल और साफ सुथरा अच्छे से कर लेवे। इसके लिए आप छोटी छोटी क्यारियों के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसे सिंचाई करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम नर्सरी तैयार एवं उसकी सावधानी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जब आप क्यारियां बनाते हैं तो उसे आप थोड़ा ऊंची बनाएं, मतलब थोड़े से ऊंची उठी रहना चाहिए और इसी में बीज की बुआई करें। क्यारियों की तैयारी लगभग 1 से 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग आपको 70 क्यारियां पर्याप्त होती है। रोगों से बचाने के लिए बीज और पौधशालों को मिट्टी, कवकनाशी या फिर कैप्टान आदि से आप उसको ट्रीट कर लेंगे। दोस्तों जब आप बीज को नर्सरी में डालते हैं तो आप उस टाइम बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में डालें, जिससे पौध अच्छा ग्रोथ करता है। बीज को डालने के बाद हल्की हल्की ऊपर से आप उसमें कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर मिट्टी से बीज को पूर्णतः ढक देवे। इसके बाद हल्की सिंचाई करके क्यारियों को सूखी जो धान का पैरा रहता है उसे ढक देवे। जब बीज अच्छे से अंकुरित हो जाती है तो पैरा को हटा देवे। रोज हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार से खरीफ में 5 से 6 सप्ताह तथा रबी में 7 से 8 सप्ताह में पौध रोपाई के लायक तैयार हो जाती है। अब दोस्तों इसके किस्मों के बारे में बात करेंगे, जो उन्नत किस्में रहती हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे रबी के मौसम में आप नासिक रेड, बसंत, पूना रेड, भीमा सुपर, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, पटना रेड, पूसा साध्वी आदि ऐसे बहुत सारे और किस्में हैं। और आप खरीफ मौसम में जैसे कि अर्का पीताम्बर, डार्क रेड, बसंत, अर्का लालिमा आदि ऐसे अपने हिसाब से जो आपकी एरिया में जिसका चलन है आप उसका चयन कर सकते हैं। जैसे लाल रंग की भी किस्में आती है, जैसे कि पटना लाल, नासिक लाल,
अर्का प्रगति, अर्का निकेतन, कल्याणपुर लाल, पूसा लाल, ऐसे बहुत सारे किस्में आती हैं जो आपके एरिया में जिसका चलन ज्यादा रहता है, आप अगर कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो इसमें से कोई भी आप किस्में ले सकते हो। प्याज की सफेद रंग वाली किस्में भी आती है, जैसे भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता और सफेद ग्लोब, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट, नासिक सफेद, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्में आती है। अगर आप सफेद प्याज की भी खेती करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी किस्में आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों प्रति हेक्टेयर बीज की बात करें तो आप बीज की मात्रा रबी में प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए आप 8 से 10 किलो की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों पानी की आवश्यकता कितनी पड़ती है इसके बारे में जानेंगे। तो पौधे की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना चाहिए। सर्दी में सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर करते हैं तथा गर्मी के प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिस समय कंद बढ़ रहे होते हैं उस समय सिंचाई जल्दी करते हैं। पानी की कमी के कारण कंद अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाते और इस तरह से पैदावार में कमी हो जाती है। प्याज फसल की जो सिंचाई आप ड्रिप से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों पौध की रोपाई के बारे में बात करेंगे, जैसे पौध से पौध की दूरी कितनी रखनी है। तो प्याज की बुआई 3 प्रकार से की जाती है। पहला, सीधे बीज डालकर, इसे बलुई जो मिट्टी रहती है उसमें उपयोग करते हैं। इस विधि में मिट्टी को अच्छे ढंग से तैयार कर बीज खेत में छोड़ देते हैं। इस विधि में बीज की मात्रा लगभग आपको 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर लगते हैं। दूसरा, गांठों से प्याज लगाना, मतलब छोटे प्याज के गांठों को अप्रैल मई में लगाई जाती है। प्याज की 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठ लगते हैं। और तीसरा, बीज से जो मतलब अभी जो प्रचलित विधि है, बीज से पौध तैयार कर खेत में लगाना, नर्सरी में पौधा तैयार कर लेते हैं उसके बाद यह लगाते हैं, ये प्रचलित विधि है जिसके द्वारा प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अब दोस्तों खाद शेड्यूल के बारे में जानेंगे। तो प्याज के अधिक उत्पादन के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद को 20 से 30 दिन रोपाई से पहले देकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय खेत में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन का जो तीसरा भाग देना चाहिए। बची हुए नाइट्रोजन को 2 भाग में पहला भाग रोपाई से 20-25 दिन पहले और बाद में ऊपर यूनिट के रूप में देना चाहिए। दूसरा भाग 50 से 60 दिन बाद या कंद बनने से पहले देना चाहिए। खाद और उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार रखें, जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद 300 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों प्याज की फसल में जैसे फंगस कीट नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी ग्रीवा विगलन, प्याज का जो झुलसा रोग है उसमें जो, और बैंगनी धब्बा, ऐसे बहुत सारे रोग देखने को भी आपको प्याज में मिल जाएगी। ग्रीवा विगलन का मतलब जैसे यह एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रभाव से प्याज के जो शक्ल पत्र होते हैं वो सड़ जाते हैं तथा इसके कंदों के ऊतक जो है वो भी सड़ जाते हैं, जिससे कंद प्याज लगने की चांस बहुत कम रहता है। यह रोग लाल प्याज की किस्म में नहीं लगता, इसलिए संभव हो तो आप सफेद प्याज की खेती न करके आप लाल अथवा फिर अन्य प्रकार जैसे पीली प्याज भी आती है तो उसकी खेती कर सकते हैं। और झुलसा रोग के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियों का ऊपरी भाग झुलस जाता है। इसके बचाव के लिए इस रोग से बचाव के हेतु आप खड़ी फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। वाली खरपतवार के बारे में बात करेंगे तो प्याज के पौधे की जड़ें अपेक्षाकृत कम गहराई तक जाती है, इसलिए अधिक गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए 3 से 4 बार खरपतवार निकालना आवश्यक होता है। खरपतवार नाशी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशक दवा डालने के बाद भी 40 से 45 दिनों के बाद एक निदाई कुड़ाई आवश्यक है। अब दोस्तों आखिर में इसके सावधानी, देखभाल और हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो खरीफ फसल को तैयार होने में लगभग 5 माह लग जाते हैं, क्योंकि कंद नवंबर में तैयार हो जाता है जिस समय तापमान काफी कम होता है। पौधे पूरी तरह सूख नहीं पाते, इसलिए जैसे ही कंद अपने पूरे आकार की हो जाए और उनका रंग लाल हो जाए, करीब 10 दिन खुदाई से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे कंद ठोस हो जाते हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। जब कंद अच्छे आकार के होने पर भी खुदाई नहीं की जाती है
तो वो फटना शुरू कर देते हैं। खुदाई के बाद उनको मतलब कतारों में रख कर सुखा देते हैं। पत्ती को जो गर्दन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग कर देते हैं तथा फिर 1 सप्ताह तक सुखा लेते हैं। रोपाई के 75 दिन बाद 0% मौलिक हाइड्रोजनाइड रसायन का छिड़काव और खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई रोकने से भंडारण में होने वाली क्षति कम हो जाती है। रबी फसल पकने पर जब प्याज की पत्तियां सूखकर गिरने लगे तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए तथा 15 दिन बाद खुदाई कर ले। आवश्यक से अधिक सिंचाई करने पर प्याज की कंदों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। यदि प्याज की कंदों की भंडारण में रखने से पहले सुखाने के लिए प्याज की को छाया में अगर जमीन पर फैला देते हैं तो सुखाते समय कंदों को सीधी धूप और वर्षा से बचाना चाहिए। सुखाने की अवधि मौसम पर निर्भर करती है। पौधे की मतलब जो अच्छी तरह सुखाने के लिए 3 दिन खेत में तथा 1 सप्ताह छाया में सुखाने के बाद 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियां काटने से भंडारण में हानि कम होती है। अब इसके पैदावार के बारे में जानेंगे तो उपरोक्त मतलब तकनीकी से प्याज की खेती करने पर खरीफ में 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार हो जाती है और रबी में 350 से 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्याज के कंदों की पैदावार होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।